आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल डायग्राम के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में, किसी भी एचवीएसी सिस्टम में, किसी भी चिलर प्लांट में या किसी भी एसी में, रेफ्रिजरेशन में या कहीं भी इलेक्ट्रिकल पैनल आपके पास होगा तो उसमें आप लोग ईज़िली तरीके से कैसे ड्राइंग देख के ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग ईज़िली समझ सकते हैं कि वायरिंग कौन सी कहाँ जा रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो के ज़रिए। और जो भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे, या जो भाई हमारे काम कर रहे हैं, या जो भाई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का, चाहे वो एचवैक टेक्नीशियन का, चाहे वो चिलर टेक्नीशियन का या सुपरवाइज़र का, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुला हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेंबरशिप वाले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप लोग इस चैनल का हिस्सा बने, मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी मेरे पास जो ये वायरिंग डायग्राम है, बहुत सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि जो वायरिंग डायग्राम है उस पर वीडियो बनाइए, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैं कोई भी आप लोग ऐसा बेसिक तरीके से बताऊँगा जो किसी भी तरह का जो चिलर होगा या एचवैक सिस्टम होगा या पैकेज एसी होगा या इलेक्ट्रिकल पैनल होगा तो उसमें आप लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक थिंग्स आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं मैं कि बेसिक थिंग्स जैसे ही आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। ये इस पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डाटा। आप लोग चाहे तो ये देखिए, जूम करके ऐसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चिलर का है इसलिए मॉडल नंबर ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे CPR LRA ये वो सब कुछ इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। अभी मैं जो आता हूँ यहाँ पे सीधा ये देखिए, ये आ गया। तो एक लीजेंड होता है ना, लीजेंड। तो लीजेंड यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये सामने ये लीजेंड है, यहाँ पे ये तो लीजेंड। तो लीजेंड में हमेशा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई चीज़ आपके ड्राइंग में लिखी हुई है तो उसको आप लोग लीजेंड में देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे इसमें ये लिखा हुआ है देख, MCA तो मिनिमम सर्किट एम्पैसिटी है। उसके बाद DIC मतलब डिस्कनेक्टेड है। ACL का मतलब अक्रॉस द लाइन। PW यानी पार्ट वाइंडिंग। तो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड में ना आपके पास लिखे होंगे वर्ड्स में, छोटे छोटे वर्ड्स में, जैसे RLA FLA। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर का जो छोटा कीवर्ड्स होता है या फिर फ्यूज़ का या फिर किसी चीज़ का, वो आपको छोटे छोटे वर्ड में उसी ड्राइंग में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें कि ड्राइंग हम लोग कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे सबसे पहले 1 नंबर पे है पावर सप्लाई इनकमिंग। मतलब पावर सप्लाई जो इनकमिंग लाइन होता है, जो 3 फेज़ का इनकमिंग लाइन होता है, उसको हम लोगों को फॉलो करना है कि पावर सप्लाई। तो उसके अंदर वो दिया होगा मेन कॉन्ट्रैक्टर को, जो लीजेंड शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा होता है MC। आप लोग कहीं पे देखेंगे तो MC लिखा होगा, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर। मेन कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है कि MC लिखा हुआ है मेन कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रेकर भी लगा हुआ होता है, इसलिए MC का मतलब हमेशा आप लोग ये नहीं समझे कि मेन कॉन्ट्रैक्टर। मैं आप लोगों को बस सैम्पल एग्जांपल के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और दूसरा है कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर। तो C1 C2 C3 इस तरीके से जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, कॉन्ट्रैक्टर 1 कॉन्ट्रैक्टर 2 कॉन्ट्रैक्टर 3, या कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1 कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 2 कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 3, इस तरीके से वो दिया होगा और वही चीज़ आपके वायरिंग डायग्राम में होगी। उसके बाद फैन कॉन्ट्रैक्टर है तो F1 F2 F3 ये हो सकता है। ओवरलोड रिले है तो OL होगा वहाँ पे। कंट्रोल सर्किट, उसके बाद थर्मोस्टेट, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कट आउट, सेफ्टी डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई की बात करते हैं। जैसा हम लोगों ने अभी कहा कि पावर सप्लाई, सबसे पहले इनकमिंग पावर क्या होता है। तो इनकमिंग पावर आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए इनकमिंग पावर हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा। ये देखिए पावर सप्लाई, इनकमिंग पावर जो आप लोग देख रहे हैं, ये सिस्टम 1 पावर सप्लाई। इनकमिंग पावर आने के बाद ब्रेकर में या फ्यूज़ में
जो भी आपके सिस्टम में लगा होगा वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसको आप फ्यूज़ समझ लें, तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है। इसके बाद इसकी जो सप्लाई होती है वो कॉन्टेक्टर में जाती है। कॉन्टेक्टर आपका स्टार डेल्टा भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट डेल्टा भी हो सकता है। तो वहाँ से फिर क्या होगा, ये जो फ्यूज़ आप लोग देख रहे हैं 3 बॉक्स, ये फ्यूज़ मान लीजिए यहाँ पे आप चाहे तो ब्रेकर भी लगा देंगे। यहाँ के बाद कहा जाता है कॉन्टेक्टर में। कॉन्टेक्टर में जाने के बाद ये कॉन्टेक्टर आप लोग जो ये देख रहे हैं बीच में, ये कॉन्टेक्टर का ये शेप बना हुआ है, एरो बना हुआ है, निशान बना हुआ है, तो यहाँ से आप लोग समझ लेंगे ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के बाद ये कहाँ जा रहा है, कंप्रेसर में, कंप्रेसर के टर्मिनल में। यहाँ पे 3 वायर है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके 6 वायर होंगे, चाहे वो स्टार डेल्टा होगा या डेल्टा होगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम 1 के टर्मिनल में जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिस्टम 1 L1 L2 L3, और इधर है सिस्टम 2 L1 L2 L3। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो ये कंट्रोल पावर सप्लाई लिखा हुआ है, देख रहे हैं कंट्रोल पावर सप्लाई 3 है, मतलब 115 वोल्ट का कंट्रोल पावर सप्लाई इसमें है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे भी कट का निशान होगा तो ये आप यहाँ पे समझ लें कि कुछ ना कुछ इसमें, मतलब कि चाहे वो स्विच लगा होगा, चाहे वो कोई रिले लगी होगी, चाहे वो कोई भी डिवाइस होगा जहाँ से ये पावर जाता है और रोकता है। ये जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसको ऐसे आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पे हो गया कंट्रोल पावर सप्लाई। अगर हम दूसरे तरफ जाएंगे तो नॉन फ्यूज डिस्कनेक्ट ऑप्शन, ये देखिए नॉन फ्यूज डिस्कनेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ देखें आप लोग तो यहाँ भी इस तरीके से L1 L2 L3, मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये शॉर्टकट में इसके कीवर्ड्स लिखे होते हैं ताकि आप उसको समझ सके, क्योंकि जगह कम होता है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी वैसे ही है, ये कंट्रोल पावर सप्लाई। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो सिंगल पॉइंट ऑप्शन, सिंगल पॉइंट ऑप्शन पे जब देखेंगे तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाया था। यूनिट का पैनल है इधर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो अभी देखिए ये पावर सर्किट, ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पावर सर्किट, ठीक है, पावर सर्किट है, सिंगल पॉइंट वायरिंग ऑप्शनल है, फ्यूज डिस्कनेक्ट स्विच और HACR सर्किट ब्रेकर। तो मैंने अभी आप लोगों को जो लीजेंड बताया था, तो उस तरीके से आप लोग HACR का फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। यूनिट पावर सप्लाई, यहाँ जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं यूनिट पावर सप्लाई यहाँ से निकला। उसके बाद ये आगे जा रहा है, उसके बाद ये जाता है सिस्टम 1 सिस्टम 2 जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। उसके बाद ये एक एक चीज़ें इसके अंदर समझाई गई होती हैं। और इधर अगर हम बात करें तो ये देखिए, जैसे इसमें आप देखेंगे, ये देखिए मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को आसान शब्दों में समझ में आएगा। ये देखिए 2CT, ये देखिए यहाँ पे 2CT, ये CT है, 4M 3M, ये L1 L2 L3 है, 200 नंबर का वायर है, 201 नंबर का वायर है, 202 नंबर का वायर है। इस तरीके से अगर आप लोग जाते हैं, एक और पेज है वहाँ पे आसानी में आप लोगों को समझ में आएगा, जहाँ पे PCB का ये कंट्रोल सर्किट है। हाँ, यहाँ पे कंट्रोल सर्किट पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को अपना भी दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ कोई मुझे बता रहा है तो उसको मैं फॉलो करूँ। आपको फॉलो करना है, लेकिन ट्रिक फॉलो करना है। आपके सामने जो मशीन है, आपके सामने जो यूनिट है, आपके सामने जो डायग्राम है, उस पर फोकस करना है, लेकिन ट्रिक हमारा यूज़ करना है, लेकिन दिमाग आपको उधर अपना लगाना है। तो यहाँ पे जैसे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ग्राउंडेड कंडक्टर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ये आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर यहाँ पे क्या है, रिले बोर्ड नंबर 1। ये देखिए रिले बोर्ड नंबर 1 लिखा हुआ है। तो रिले बोर्ड नंबर 1, जब रिले बोर्ड होते हैं चिलर्स के अंदर या किसी भी मशीनरी के अंदर, तो वहाँ से सप्लाई जाती है कहीं ना कहीं। तो रिले बोर्ड नंबर 1 जो लिखा हुआ है, तो ये 20 नंबर का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है, ये 20 से पावर कहाँ देगा, ये रिले बोर्ड किसको सप्लाई देगा, 122 में। 122 में जाने के बाद ये मोटर प्रोटेक्टर पे जाएगा। मोटर प्रोटेक्टर पे जाने के बाद ये बन जाएगा 123। तो इस तरीके से इस वायर को हमने पहचानना है। MP मतलब मोटर प्रोटेक्टर। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये देखिए ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्या, 330 PSI से 405 PSI। तो यहाँ से हमने इसको फेस कहाँ से दिया है, तो ये देखिए ये यहाँ से फेस गया है, ये जो देख रहे हैं आप पॉइंट, ब्लैक डॉट पॉइंट, यहाँ से फेस गया।
और ये हाई प्रेशर स्विच में क्या है, हाई प्रेशर स्विच के बाद, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं यहाँ से लाइन बाईपास होगी, अगर हाई प्रेशर सही रहेगा, मान के चलिए अगर 350 330 psi गैस है तो यहाँ से पावर या हाई प्रेशर स्विच लेगा और मोटर प्रोटेक्टर पे पावर दे देगा, तभी मोटर प्रोटेक्टर ऑपरेट होगा और एक न्यूट्रल डायरेक्ट उसमें जा रहा है। तो ये हमारा ऑपरेट हो गया। अगर मान लीजिए कि जो हमारा लिमिट है हाई प्रेशर का उसके ऊपर प्रेशर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये हाई प्रेशर स्विच पावर को कट कर देगा, तो मोटर प्रोटेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। उसके बाद ये आता है कि जी मोटर प्रोटेक्टर पे एक और वायर जा रही है, ये कौन सी, एक कंट्रोल की है, तो ये जा रही है रिले बोर्ड से 20 नंबर से, 122 वायर नंबर है, यहाँ पे 122 नंबर का वायर है और ये जाता है मोटर प्रोटेक्टर में। और वो अगर सब कुछ ठीक है मोटर प्रोटेक्टर के अंदर तो वहाँ से ये वापस निकलता है किधर से, 123 नंबर से, जो कि वापस जाता है और सिस्टम को डिमांड देता है कि कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर को चलने दो। तो इस तरीके से यहाँ से ये वहाँ से घूम के जाता है। तो ऐसे ही आप लोग अगर चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट आप लोगों को ये PDF मिल सकती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं से मिल जाएगा हमारे वीडियो से। लेकिन जिन लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है उन लोगों के लिए सबसे पहले ये ऑप्शन है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल का मेंबरशिप लें, ज्वाइन करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए। आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी व्हाट्सएप वगैरह पे, जिस चीज़ पे भी आप लोग चाहे तो मेरे वीडियो के लिंक को सेंड करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे भी हौसला मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।